नमस्कार। ईरान के सामने एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका घुटनों पर आ गया। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सुनने में आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन वीडियो खत्म होते होते आप मुझसे सहमत हो जाएंगे। हालत यह है कि जो अमेरिका अहंकार की बातें करता था, जिसको लगता था 2 मिनट में मसल देंगे, 4 दिन में कंट्रोल कर लेंगे, आज वो अमेरिका ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे आप कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आई वुड बी ऑनर्ड, मैं सम्मानित अनुभव करूंगा अगर मुझे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को सुन लीजिए। आज इसी वीडियो पे हम बात करेंगे। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के साथ साथ हम और भी बहुत सारे पहलू डिस्कस करेंगे, बहुत सारी जानकारियां आपके सामने लेकर आएंगे। If I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with Would it. that happen here in the U.S.? White Oh, House? I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Do you think because Epic Fury killed his dad and his wife and his kid that he's got hard feelings and wouldn't want to meet? Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false, of course. डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं? ये कहने के पीछे कारण है। अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो इस डोनाल्ड ट्रंप का इसी सुप्रीम लीडर के बारे में जो बयान था, कुछ बयान मैंने खोज के निकाले हैं। ट्रंप ने ट्रुथ पे लिखा, वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, यानी तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिप रहा है ये हमको पता है। ही इज़ एन ईजी टारगेट, उसको आसानी से उड़ा सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट, मतलब हम उसको मारेंगे नहीं, अभी हम नहीं मारने वाले हैं, मतलब उसकी हत्या नहीं करने वाले हैं। अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। आई एम हियरिंग ही इज़ नॉट अलाइव, मर चुका है। इफ़ ही शुड डू समथिंग वेरी स्मार्ट फॉर हिज कंट्री एंड दैट्स दी सरेंडर। अगर ये जिंदा है तो इस आदमी के पास एक ही रास्ता है जो सबसे अच्छा अपने देश के लिए कर सकता है कि ये समर्पण कर रहे। आई एम नॉट हैप्पी विद हिम, आई वुड लाइक। अब क्या कह रहा है जो आपने वीडियो सुना कि हम मिलना चाहेंगे, हमको मिलना है, हम मिलकर सम्मानित अनुभव करेंगे। ये क्यों कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अंदर की वो बातें पता हैं जो बातें हमको नहीं पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप आज सम्मानित अनुभव करने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उन बातों में से जब कोई एक बात निकल के आती है तो पता चलता है कि गुरु कितना तगड़े पिटे हो। CNN ने कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जारी की हैं, देख लीजिए गौर से। अमेरिका का सबसे पावरफुल जो उसके विमान वाहक पोत हैं उनमें से एक है गेराल्ड आर फोर्ड। गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके नाम पे वहाँ पे जो भी जितने भी पुराने राष्ट्रपतियों के नाम पे हैं, उनके नाम पे ये युद्धक जहाज़ था और ये ईरान को सबक सिखाने गया था। आप अगर तस्वीरों को याद करें तो ये वही जहाज़ है जिसके ऊपर खूब सारे फाइटर प्लेन, ये सब चीज़ें लगी जाती हैं। भेद दिया इसको, और भेदा ऐसा नहीं। अगर आप तस्वीरें गौर करें तो 30 घंटे से ज़्यादा, 28 फरवरी को आग लगी, 30 घंटे से ज़्यादा जो है इसकी आग बुझाने में लगे हैं। और इस क्षति के कारण 600 से ज़्यादा जो वहाँ रहते हैं सैनिक, उनके पास सोने की जगह नहीं थी, टेबल पे सो रहे थे, ज़मीन पे सो रहे थे, और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे क्योंकि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी। इसके साथ साथ दर्जनों सैनिक धुआं ही सूंघते रह गए, इतना धुआं भर गया था उसके अंदर। हालत यह है कि कपड़े धोने वाली जगहों पे आग लगी थी और इस तरह से अब वहाँ पर मादुरो की गिरफ्तारी के लिए वहाँ तैनात किया गया था, फिर वहाँ से यहाँ लाया, फिर आग लग गई। अब ये वापस जब गया अमेरिका तब ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि भाई साहब इसकी मतलब ये करीब करीब सत्यानाश कर दिया था शिप का। तो जब ये चीज़ें देखता है अमेरिका तो कांप जाता है।
और ये खतरनाक चीज़ें देखना अपने आप में किसी भी राष्ट्रपति के लिए डरा देने वाली बात है। तो आप जब डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं कि वो बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं, सुर बदल गए हैं, तो सुर ऐसे ही नहीं बदले हैं, सामने वाले की ताकत देखकर बदले हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो नेतन्याहू को सर आँखों पर बिठाता था और नेतन्याहू के लिए जो कहा उसको अब वहाँ पर इज़राइल के अंदर जो रब्बी हैं, रब्बी मतलब धर्मगुरु, वो दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप ने क्या कहा है नेतन्याहू को सुन लीजिए। You're fucking crazy. You would be in prison if it weren't for me. I'm saving your... ואני לא אמשיך. इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम वहाँ से परमाणु कचरा निकाल सकते थे पर हम जिमी कार्टर मूवमेंट नहीं बनने देना चाहते थे। ये क्या था? 1980 में एक ईगल क्लॉ नाम से एक तेहरान के अंदर ही इन्होंने ऑपरेशन किया था। ईरान वालों ने इनके 52 दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए जिमी कार्टर ने भेजा था और बुरी तरह से फेल हुए। वो भी एक गुप्त सीक्रेट मिशन था और ये वाला जो मिशन था इनका, अब ये बोल रहे हैं मैंने नहीं किया, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने किया। अब सबूत आ चुके हैं, इनके जले हुए विमान, इनके हेलीकॉप्टर, इनके वहाँ से किस तरह से रेस्क्यू करके सैनिकों को निकाल के ले गए, ये सब सबके सामने है। आज भी वो तस्वीरें हैं जो इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। वहाँ पर गए थे ये कि अब जिमी कार्टर मूवमेंट इनके साथ हो गया था। अब ये करें कि हमने इसलिए नहीं किया कि जिमी कार्टर मूवमेंट ना हो जाए। ये होने के बाद ही आप समझिए कि ये गाली दे रहे हैं किसको? नेतन्याहू को। मूर्ख, पागल, You're fucking crazy. क्रेजी, पता नहीं क्या क्या बोला है, मैं गंदी भाषा इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन I'm saving ये सब your... डोनाल्ड ट्रंप ने ואני לא אמשיך. नेतन्याहू को बोला। क्यों बोला है? क्योंकि नेतन्याहू वहाँ घुसा हुआ है लेबनान में और ईरान बार बार कह रहा है अगर नहीं हटे तो मैं वॉर शुरू कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर ईरान ने फिर से वॉर शुरू कर दिया तो अब फिर ऐसी 4 पिटाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। सिचुएशन बहुत तगड़ी है और ईरान बार बार ये चेतावनी दे रहा है। आज फिर चेतावनी आई है और फिर ईरान ने कहा है कि चुपचाप अपनी सेना बाहर निकाल लो इजराइल। उधर हिजबुल्लाह ने कह दिया, जिस हिजबुल्लाह को ये समझते थे, ऐसे आतंकवादी बोलते थे, उसने कह दिया कि हम नहीं करेंगे वॉर ख़त्म क्योंकि इन्होंने मिसाइल चलाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन है और जो है वो तो मारता है तो पता लग जाता है, वो सिविलियन इलाकों में हमले करता है, खबर आ जाती है, लेकिन ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह जिस तरह से हिट कर रहा है उसकी तो खबर ही नहीं आ पा रही है। मैंने एक दिन पूरा वीडियो बनाया था कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल को अंदर से हिला दिया है। अब सिचुएशन ये है कि पूरी तरह से जब पूरे हालात कंट्रोल में हैं, अब इजराइल खतरे में है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि ईरान दोबारा हमला ना कर दे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कर सकता है इजराइल की हरकतों को देखते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो उधर नेतन्याहू सुन नहीं रहा है, उसको वो गालियां दे रहा है तब भी नहीं सुन रहा है। वो फिर कुछ ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस बार अगर युद्ध विराम हो गया पता नहीं कब अमेरिका उल्लू बनेगा, कब अमेरिका हाथ में आएगा। भाई तुमको जितना देना था हथियार देते रहते इजराइल को, उसको आगे किए रहते। मैंने भी कहा था कि ये तो मूर्खता कभी करेगा ही नहीं अमेरिका कि खुद कूद पड़े। डोनाल्ड ट्रंप कूद गए हैं, अब इजराइल के हाथ में डोनाल्ड ट्रंप आए, उसको लग रहा है कि अगर ये आदमी कूद गया है वापस जाएगा तो दोबारा पता नहीं कब हाथ में आएगा। तो इसको लड़ा लो इस बार, आर या पार, या तो अमेरिका हार जाए या ईरान ख़त्म हो जाए। हर हालत में कम से कम ईरान कमज़ोर तो हो गई। आप सोचिए कि 2 दुनिया की बड़ी ताकत हैं, नंबर 1 और नंबर 2 माना जाता है घोषित तौर पे इजराइल को और अमेरिका को, दोनों को उसने सबक सिखा दिया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से एक पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने है। इस समय अमेरिका ईरान से किसी भी कीमत पे जाके समझौता करने को तैयार है और इसीलिए ईरान सारे प्रपोजल इनके ठुकरा देता है। फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जागते हैं, थोड़ी इज्जत बचाते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि अब तो हालत आप देख ही रहे हैं। ईरान का जो वॉर पावर वाला है मामला, एक ही दिन का है, वो भी एक फैक्टर है कि वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है वो वहाँ की, कल मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ की संसद ने कह दिया नहीं भाई डोनाल्ड को कोई अधिकार ही नहीं है ईरान से युद्ध लड़ने का, वो अलग सियापा है। तो कुल मिला के ऐसे बुरे हार अमेरिका को
वियतनाम के बाद अब मिली है, लेकिन वियतनाम में तो लंबी लड़ाई चली थी, यहाँ तो कुछ ही दिनों में कांड हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।